हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको भी अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को। डायरेक्ट गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे डायरेक्ट इसी पर्टिकुलर जोन को जाके फिर से अप्रोच करा, और यहाँ पर ना अब इस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले ले। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें जेडारेक्स के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो बात ये आती है कि अब इस टाइम पे क्या हमें जेडारेक्स में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो राइट नाउ अगर आप देखो, मे भी एंट्री यहाँ पर जेडारेक्स के अंदर ले सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें रिस्क एंड रिवार्ड को जरूर से देखना है। अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इसी जोन पे, जो कि है 3605 के आसपास। एंड जो टारगेट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि होगा 3989, इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हम अपना टारगेट को भी सेट करके रख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि मैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड लूंगा। मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वो गुड हमें अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से लेंगे। इफ द प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस, देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ ऐसा ट्रेड होगा जो कि यहाँ पर प्री ब्रेकआउट पे मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो आई होप कि आपको जेडारेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी पूछा है, तो आई थिंक सो कि आपका और मेरा जो भी एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक मिलता होगा। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आज के दिन में भी बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन ले रहे थे। तो बाकी अब इस टाइम पे शॉर्ट जिसने भी लिया होगा, अगर आप देखोगे तो उसका यहाँ पर लिक्विडेशन ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना करेक्शन कर चुका है। तो अब इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनती है कि आप जाके अपना शॉर्ट पोजीशन ही ओपन कर रहे हो। ठीक है। एवेक्स के अगर हम प्राइस को देखें तो एवेक्स का प्राइस इस टाइम पे चल रहा है $42 के आसपास। एंड राइट नाउ एवेक्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि प्राइस हमें 43.663 पे देखने को मिले। एंड आफ्टर रीचिंग नियर दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें एवेक्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 41.307। एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 39.313 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर एवेक्स में एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर द प्राइस ऑफ एवेक्स ब्रेक अबव 43.436, देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन एवेक्स। क्योंकि एवेक्स ने अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई ऐसा मेजर मूवमेंट्स नहीं दिखाई हुई है। जब से प्राइस ऊपर गया था अराउंड 49.372, तब से प्राइस के अंदर हमें लगातार ड्रॉप डाउन ही देखने को मिल रहा है। और ये जो ड्रॉप डाउन है ये कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल सकता है इफ द प्राइस ऑफ एवेक्स वाजंट एबल टू ब्रेक अबव 43,436। ठीक है, 43 पॉइंट, आई एम सॉरी, 43.436 अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लेता है तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज रहेगा। तो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज इज दैट की प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आई एम नॉट बुलिश ऑन एवेक्स, बट अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो कि अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो फिर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने का टारगेट रहेगा 43.482, यहाँ तक आपको अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से अच्छा सा ऊपर में जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें अगेन प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बात करें यहाँ पर बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी इस टाइम पे चल रहा है अराउंड, यहाँ पर जैसे मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था, बीटीसी चल रहा है 42,959 के आसपास। एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि है 42,851 के आसपास। तो अगर आपने मॉर्निंग में वीडियो को देखा भी होगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी को लेकर मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर बेयरिश नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो एक्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, दो द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ एक मूवमेंट ले सकता है, जो कि अराउंड हमें 43,770 के आसपास। एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 44,200 के आसपास भी प्राइस के लिए रिजेक्शन हमें देखने को मिले। तो फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि बीटीसी अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है 44,200, देन यहाँ से
हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाता, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे ये तो मैंने बहुत दूर की बात बोल दी कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ तक जाएगा उसके बाद रिजेक्शन लेगा। तो फॉर नाउ जो अब इस टाइम पे प्रेजेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, साइडवेज में रहेगा, प्राइस इजीली इसी जोन को जाके नहीं टच करेगा, ठीक है। उससे पहले अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस आप एक साइडवेज का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको बीटीसी के प्राइस साइडवेज में ही देखने को मिले। बाकी अगर आपको और भी किसी भी ऑल्ट के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से डिस्कस भी कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।